हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैनुअल वर्क क्या होता है, एज ए जीडीएस बीपीएम आपको न्यू अकाउंट्स कैसे ओपन करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों ने न्यू अकाउंट कैसे ओपन करना है, चाहे फिर वो एसबी का हो, आरडी का हो, टीडी का हो या सुकन्या, मतलब कोई भी अगर आपका अकाउंट हो तो हम आज देखेंगे कि आपको कैसे न्यू अकाउंट ओपन करना होता है। एंड जैसे कि आप लोगों को कमेंट्स आए हुए थे, जो भी आपका मैनुअली काम होता है वो मैं आज सर आपको बताऊंगा, और आपको लोगों को क्या क्या कस्टमर की जो डिटेल्स होती हैं वो फिलअप करनी होती है, कहाँ पे फिलअप करनी होती है, क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, वो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आज की वीडियो को। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो में ही हूँ और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे न्यू अकाउंट ओपन करना है और क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी होती है अपने कस्टमर की उस अकाउंट के फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास अभी 5 अकाउंट्स ओपन करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने इनका जो भी सारा मतलब क्या क्या फॉर्म्स होते हैं ये सारे मैंने रेडी कर लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये होता है हमारा पूरा अकाउंट। जब आप न्यू ओपन करते हो तो ये हमको फॉर्म मिलता है एसओ से, या फिर आपके पास पहले भी होता होगा। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप एसओ से ले सकते हो, एसओ से मंगवा सकते हो। ये होता है इसका फर्स्ट पेज पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये होता है इसके पीछे वाला, हमने यहाँ पे भी डिटेल जो है फिलअप करवानी होती है। एंड ये है इसका सेकंड पेज, यहाँ पे भी हमने जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी होती है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन सी जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। और ये नीचे आप देख सकते हो, ये है मेरा न्यू अकाउंट के लिए स्पेसिमेन, जहाँ पे मतलब आपको ना सारा कुछ ये करना ही होता है। जो भी जब भी आप अपना न्यू अकाउंट किसी का ओपन करो तो आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इस रजिस्टर में लिखनी होती है। एंड सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं फर्स्ट नंबर पेज एंड सेकंड नंबर पेज, इसका क्या यहाँ पे मतलब फॉर्मेट रहता है। और उसके ऊपर हम लगा लेते हैं एक कैश डिपॉजिट का फॉर्म, क्योंकि अगर कोई भी न्यू अकाउंट ओपन करेगा एसबी का हो तो 500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाते हैं एज इनिशियल अमाउंट। और अगर मतलब कोई भी अगर अकाउंट हो तो इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट होती है वो इस डिपॉजिट फॉर्म के ही थ्रू होती है। तो हमने यहाँ पे ये लगा लिया डिपॉजिट फॉर्म। एंड हमने यहाँ पे एक ये छोटा सा कागज़ का ऐसे टुकड़ा लगा लिया, क्योंकि ये हम इसलिए लगाते हैं जब भी हमारा यहाँ पे मतलब हम साइन करवाते हैं कस्टमर के। और एक साइन जो है एसओ में हम भेजते हैं, क्योंकि एक साइन का जो स्पेसिमेन कॉपी होती है वो एसओ में सबमिट होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक का लगा लिया। अगर आपको मतलब दो चाहिए तो आप दो भी लगा सकते हो, वैसे एक कंपलसरी होता है लगाना। उससे ऊपर अगर आपकी मर्जी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने एक ये लगा लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है, मतलब अकाउंट जिसने खुलवाना है उसका हम यहाँ पे नेम एंटर कर देंगे। अकाउंट नंबर अभी उसका कुछ है नहीं तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद में डेट एंटर कर देंगे, कितनी अमाउंट में उसने अपना अकाउंट ओपन किया है हम वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इन वर्ड्स में। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है कि आप ये जो फॉर्म है ये कैसे फिलअप करते हो डिपॉजिट फॉर्म। अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं किया चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे होते हैं आपके सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जो भी डिपॉजिट करवा रहा है अमाउंट को उसके। यहाँ पे होते हैं आपके बीपीएम के साइन, यहाँ पे होती है आपकी डेट स्टैम्प। एंड उसके बाद में यहाँ पे नीचे होती है ये ना, ये जो ऑफिस वर्क है। अगर कोई आपके पास कस्टमर है, न्यू ही कस्टमर है, तो उसकी ना यहाँ पे किफ आई डी अभी तक कुछ बनी नहीं होती, CIF ID। तो ये आपको अपने एसओ से बनवानी होती है। यहाँ पे कुछ भी आप एंटर नहीं करोगे। बट अगर आपके पास कोई पुराना कस्टमर है और उसने ही अपना न्यू अकाउंट ओपन करवाना है तो फिर आप उसकी यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख सकते हो, क्योंकि उसकी कस्टमर आईडी पहले से ही बनी होती है। और उसकी पासबुक पे जो भी उसकी पुरानी पासबुक है ना, वहाँ पे आपको उसकी कस्टमर आईडी मिल जाएगी, किफ आईडी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे आई वी रिक्वेस्ट टू ओपन। तो आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है, एसबी का, आरडी का, टीडी 1 ईयर का, टीडी 2 ईयर का। मतलब अगर आपने कोई भी अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है किसी भी टाइप का है तो वो आप यहाँ पे मेंशन जरूर करोगे लिख के कि ये अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद में आ जाता है जिसने भी अकाउंट ओपन करवाना है उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर उसका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर उसका लास्ट नेम है तो यहाँ पे उसका लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे उसका जेंडर, कि वो मेल है फीमेल है क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड उसके बाद में आ जाता है फुल नेम ऑफ फादर हस्बैंड मदर इन कैपिटल लेटर्स। तो उनके हस्बैंड का या फिर उनके फादर का, उनके मदर का, मतलब जो भी नाम है आप इन तीनों में से किसी का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हो। वो आप इस यहाँ पे इन्होंने ये जो कॉलम दे रखा है यहाँ पे आप फिलअप करोगे। उसके बाद में उनका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस उनका फिलअप करोगे पूरी तरीके से। अगर किसी ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है तो फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे, सेकंड एप्लीकेंट का यहाँ पे, और अगर मोर देन सेकंड एप्लीकेंट के लिए अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो थर्ड एप्लीकेंट का आप यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हो। बट मेनली जो ज़्यादा केसेस में होता है वो फर्स्ट ही मतलब सेल्फ का ही अकाउंट, सिंगल अकाउंट ही होता है। तो आप यहाँ पे इस कॉलम में जो उनका एड्रेस है वो पूरे तरीके से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे फ्लैट नंबर आ जाएगा सबसे पहले, फिर लोकेलिटी, उसके बाद में तहसील, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में स्टेट, पिन कोड, मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे।
उसके बाद में एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो भी है उनकी डेट ऑफ बर्थ इन द फॉर्मेट डे, मंथ एंड ईयर। तो आपने इस फॉर्मेट में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में आ जाएगा उनका पैन कार्ड नंबर। अगर उनका पैन कार्ड तो वैसे कंपलसरी है, अगर आपने कोई भी अकाउंट न्यू ओपन करना है ना तो उनका पैन कार्ड कंपलसरी है। अगर उनका पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप उनका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। तो पैन कार्ड आपने यहाँ पे फिलअप करना है और ये कंपलसरी है, इसके बिना उनका अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके बाद में किफ आई डी उनकी क्या है वो आप यहाँ पे करोगे। अगर उनका पहले से ही अकाउंट है तो किफ आई डी आपके पास होगी ज़रूर, उनकी पासबुक में लिखी होती है, आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर न्यू अकाउंट है, किसी ने अपना पहला ही अकाउंट खुलवाया आपके पास, तो फिर आप उसकी किफ आई डी अपने एसओ में बनवाने दोगे, लेकिन आपको ये सारी डिटेल जो है ये फिलअप करनी होगी। उसके बाद में जो अकाउंट है वो कैसे है, सिंगल है या फिर जॉइंट है या फिर जॉइंट मतलब जो भी जिस भी टाइप का अकाउंट है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो केवाईसी के लिए आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लिए हैं, तो आपको ना दो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड पैन कार्ड की फोटोकॉपी। ये दोनों कंपलसरी हैं, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की दो अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेनी होती है। एक आधार कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी और एक पैन कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी। ये आपको इस फॉर्म के साथ फिलअप जो है इस जो फॉर्म के साथ आपको कंपलसरी अटैच करनी ही होती है। अगर आपके पास कोई न्यू अकाउंट ओपन करवाने आया, अपना फर्स्ट ही अकाउंट है तो आपको कंपलसरी है, बट अगर आपके पास कोई पुराना कस्टमर है और उसने अपना न्यू अकाउंट ओपन करवाना है तो इसकी एज इट इज़ कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अगर लोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही केवाईसी हो रखे होते हैं, वो पहले ही वेरीफाई हो रखे होते हैं। बट फॉर न्यू कस्टमर इट इज़ कंपलसरी और आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी लेनी कंपलसरी होती है। उसके बाद में अमाउंट, उसने कितने अमाउंट रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करवाए हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे इन वर्ड्स, एंड उसके बाद में आगे लिख दोगे इन फिगर्स, यहाँ पे जो भी इन्होंने लिख रखा है। सबसे पहले तो आप अमाउंट रुपीज़ फिगर्स में लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे वर्ड्स में उन्होंने कितनी अमाउंट फिलअप करवाई है, डिपॉजिट करवाई है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ डिपॉजिट, कि उन्होंने बाय कैश किया है, बाय ऑनलाइन, मतलब किस तरीके से डिपॉजिट किया है। तो वैसे कैश में ही होता है तो आप यहाँ पे सिंपली कैश लिख दोगे। उसके बाद में नॉमिनेशन की, उन्होंने अपना नॉमिनी किसको रखा है। अगर कोई मतलब ऐसे मैरिज है तो फिर वो आपके हस्बैंड या वाइफ को रखते हैं। अगर मतलब कोई बच्चा है तो अपने पेरेंट्स को, या फिर अगर कोई मतलब बड़े बुजुर्ग हैं तो फिर वो अपने बच्चों को ही रखते हैं नॉमिनी। तो उस हिसाब से मतलब वो जिनको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका अपने यहाँ पे कंप्लीट नेम एंड एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। इन केस ऑफ माइनर, अगर वो माइनर है 18 साल से कम है तभी आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बाकी ऐसी कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में शेयर ऑफ नॉमिनेशन की, उन्होंने कितना आप परसेंट अपने मतलब जो भी अकाउंट में आपकी अमाउंट होगी उसका आप कितना परसेंट शेयर करना चाहते हो। अगर 100% करना चाहते हो तो 100% फिलअप कर देना, 50% तो 50%, मतलब वो जितना भी चाहते हैं वो कर देना। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% ही होता है, भी उनको 100% आप दे देना, तो इसलिए आप यहाँ पे 100% कर सकते हो। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु मे रिसीव द सेड अमाउंट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी। तो अगर किसी मतलब बच्चे को यहाँ पे नॉमिनी रखा गया और अगर वो माइनर है 18 साल से कम है तो फिर आप उसका यहाँ पे नेम लिखोगे कि जिसकी प्रेजेंस में आप माइनर है बच्चा तो, बट आप उसकी प्रेजेंस में किसी और को यहाँ पे पैसे दे सकते हो तो आप उनका यहाँ पे नाम लिखोगे। बट अगर नॉमिनी वाला जो भी मतलब पर्सन है अगर वो माइनर नहीं है तो फिर एज इट इज़ कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नेम एंड शेयर ऑफ नॉमिनेशन 100% यहाँ पे करके एंड आपका जो मतलब काम है वो यहाँ पे हो जाता है, आपको और यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना होता। उसके बाद में इन केस डिपॉजिटर विश टू मेक नॉमिनेशन, यहाँ पे विटनेस की, अगर मतलब माइनर है उसके प्रेजेंस में आपने पैसे दिए हैं तो फिर आप विटनेस के यहाँ पे सिग्नेचर कराओगे। वैसे इसका कोई ज़्यादा ऐसे इशू नहीं होता, आप इतना कुछ मत ही करना तो ठीक है, क्योंकि इतना इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं होती है, आप ऐसे ही वो करोगे। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आधार नंबर, आधार नंबर आप करोगे। उसके बाद में इन केस ऑफ माइनर अकाउंट रिलेशनशिप विद गार्डियन, तो गार्डियन अगर मतलब कोई छोटा बच्चा आप उसका अकाउंट खोल रहे हो तो उसका अकाउंट जो खुलवा रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। एंड उसके बाद में इन केस ऑफ अदर देन माइनर प्लीज़ एंटर नेम ऑफ संचय गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, तो ये सब वैसे कोई दिखता नहीं है, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है एज इट इज़ फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास 14 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ आरडी। अगर आप आरडी का अकाउंट खोल रहे हो तो आपके कस्टमर कितने रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ 200 500 1000 जितना भी मंथली इंस्टॉलमेंट चाहता है वो आप यहाँ पे रुपीज़ फिलअप करोगे, पहले इन वर्ड्स में, पहले इन फिगर्स में, उसके बाद में इन वर्ड्स में। उसके बाद में इन केस सर्विस ऑफ SAS PPF एजेंट आर टेकन नेम ऑफ एजेंट, तो मतलब अगर आप SAS PPF या फिर MPKBY अगर इनमें से किसी का भी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ एजेंट। अगर आप ओपन कर रहे हो तो अपना नेम लिख देना, अगर कोई और ओपन करवा रहा है तो आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हो।
उसके बाद में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप यहाँ पे रहने देना कुछ भी फिलअप करने को। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है, ये डिक्लेरेशन सी दे रखी होती है कि मैंने ये सब रूल्स वगैरह हैं जो पढ़ रखे हैं, इनका वैसे कोई भी नहीं पढ़ता, तो हम यहाँ पे सिंपली करवा लेंगे फिर सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट। जिसका भी आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हो उसका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, अगर जॉइंट है तो फिर यहाँ पे सेकंड का, थर्ड का, मतलब जितने भी है आप उनका यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो ले लोगे। उसके बाद में स्पेस फॉर फिक्सिंग फोटो ऑफ एप्लीकेंट, तो मतलब अगर जॉइंट अकाउंट है कैसे भी है तो आप यहाँ पे फोटोज़ जो है वो लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिर 2-3 फोटो इकट्ठी लग जाएंगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे रखी है। बट अगर सेल्फ या सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे आप फोटो अटैच नहीं करोगे, आगे करोगे वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे होता है ये सिर्फ ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं फिलअप करना, ये आपके एसओ में से होगा जो भी होगा। उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पे आपके होंगे सिग्नेचर ऑफ बीपीएम, यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे आपके बीओ की डेट स्टैंप, यहाँ पे आपने जरूर लगानी है, इसके बिना ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने ध्यान से एंड याद करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर एंड स्टैंप लगानी ही लगानी है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है ये नेक्स्ट पेज इसका। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट एप्लीकेंट का नेम, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का जो भी मतलब नेम है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे, उनका किफ आईडी जो भी है वो यहाँ पे फिलअप करोगे। वैसे उनके ना यहाँ पे सिग्नेचर ही चलते हैं, नेम वगैरह फिलअप करने को रहने देना, आप उनके सिंपली यहाँ पे एक सिग्नेचर और ये सेकंड नंबर पे एक सिग्नेचर करवा लेना। अगर जॉइंट है तो एज इट इज़ सेकंड यहाँ पे 2 सिग्नेचर, अगर थर्ड भी है साथ में जॉइंट अकाउंट में तो यहाँ पे इन 2 बॉक्सेस में उनके सिग्नेचर करवा लेना। अगर सिंगल अकाउंट है तो इन 2 बॉक्सेस में आप जो भी आपका कस्टमर है उनके साइन करवाओगे, यहाँ पे उनके 2 सिग्नेचर होने चाहिए, फर्स्ट नंबर पे भी एंड सेकंड नंबर पे भी। उसके बाद में यहाँ पे लगेगी उनकी फोटोग्राफ, जिनका भी आप अकाउंट अभी ओपन कर रहे हो यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ, अगर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड वाले की, अगर थर्ड है तो यहाँ पे थर्ड वाले की। बट फॉर सिंगल आपका यही जो कॉलम है यही सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा, यहाँ पे उनके 2 सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे उनकी लग जाएगी फ़ोटो। उसके बाद में नीचे आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इन्होंने एड्रेस ही मांग रखा है, तो एड्रेस तो हमने पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो यहाँ पे अभी आपको दोबारा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपने दोबारा अपने कस्टमर के साइन करवाने हैं, अगर फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब जिनके भी करवाने हैं तो यहाँ पे पूरी स्पेस दे रखी है, आप करवा सकते हो। और फॉर सिंगल सेल्फ अकाउंट यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के ऊपर आपने उनके साइन करवाने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं आपके सिग्नेचर ऑफ बीपीएम, यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपने करने हैं, यहाँ पे आपकी लगेगी स्टैंप, तो ये आपने याद करके अपनी स्टैंप और सिग्नेचर आपने याद करके लगाने हैं, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने कॉलम्स दे रखे हैं, स्पेस दे रखी है, वहाँ पे आपने बिल्कुल याद करके अपने सिग्नेचर एंड स्टैंप करनी है, इसके बिना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आपने न्यू अकाउंट के लिए फॉर्म जो अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे ही, मतलब जो जो भी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है वो आपने यही करनी है, कोई भी अकाउंट हो आपने यही वाला फॉर्म फिलअप करना है, चाहे एस बी हो, आर डी हो, टी डी हो, कोई भी हो, आपने यही वाला फॉर्म फिलअप करना है। और आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि एप्लीकेंट के जो साइन है वो कहाँ कहाँ पे होंगे, बाकी तो जो पर्सनल डिटेल्स है वो तो आप पढ़ के यहाँ पे लिख ही लोगे अपने आप, बट सिग्नेचर का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपने सिग्नेचर करवाने हैं। तो सबसे पहले तो एक सिग्नेचर तो यहाँ पे आ गए आपके कस्टमर के एक जगह पे 1, उसके बाद में आपके यहाँ पे आगे सिग्नेचर, आपने अपने भी सिग्नेचर साथ के साथ में ध्यान रखने हैं, यहाँ पे 2 सिग्नेचर आपके कस्टमर के एंड यहाँ पे आ गई उनकी फ़ोटो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपके कस्टमर के सिग्नेचर फर्स्ट एप्लीकेंट, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर, तो मतलब 4 सिग्नेचर तो आपके जो हैं कस्टमर के होंगे और 2 सिग्नेचर विद स्टैंप आपके होंगे, यहाँ पे आपकी एक स्टैंप और एक स्टैंप आपकी यहाँ पे नीचे। 4 तो आपके हो गए कस्टमर के सिग्नेचर इस न्यू अकाउंट ओपन वाले फॉर्म पे, एक आपके कस्टमर के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे 5 हो गए सिग्नेचर एंड एक होंगे यहाँ पे, ये हो गए आपके कस्टमर के 6 सिग्नेचर। तो मतलब इस फॉर्म के ऊपर आपने अपने कस्टमर के 6 सिग्नेचर करवाने हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 तो ये हो गए और 4 हमने फॉर्म पे मैंने आपको बताया वहाँ पे। उसके बाद में आपके जो सिग्नेचर है 2 सिग्नेचर आपके फॉर्म पे हो जाएंगे इस वाले फॉर्म पे, एंड जो आपके उसके बाद में थर्ड सिग्नेचर है वो आपके एक सिग्नेचर यहाँ पे होंगे विद आपकी डेट स्टैंप, जो भी आपके बीओ की डेट स्टैंप है वो आप यहाँ पे लगाओगे, तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे 3 सिग्नेचर। उसके बाद में जो भी अमाउंट वगैरह है वो मैंने आपको फिलअप करनी बताई दी है, वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। एंड जब फ्रेंड्स आपका ये सब काम हो जाता है अकाउंट्स, ये जो न्यू फॉर्म मैंने आपको बताया न्यू अकाउंट के लिए फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है, अगर जब आपका ये सारा काम हो जाता है उसके बाद में फिर आपके पास ना एक ये जर्नल मिलता है, आपको स्पेसिमेन मिलता है आपके अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, तो आपको यहाँ पे भी पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आप लिखोगे डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, आपने किस डेट को अकाउंट ओपन किया है वो, उनका जो अकाउंट नंबर जब आपके पास कॉपी आ जाएगी एसओ से बन के, उसके बाद में आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है, क्योंकि आपको पहले तो पता नहीं होगा, आप अकाउंट नंबर जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि एसओ में से ही अकाउंट नंबर जो है वो जनरेट होकर आता है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे डेट ऑफ
ओपनिंग अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा उनका फिर अकाउंट नंबर जब आपके पास आ गई कॉपी। उसके बाद में नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, किसने अकाउंट खुलवाया है उसका पूरा नेम एंड उसका फुल एड्रेस। उसके बाद में जिसका भी न्यू अकाउंट आपने खोला है उसके यहाँ पे सिग्नेचर। आप मतलब ये तो ना पहले ही ले सकते हो, जब आपका कस्टमर इन फॉर्म्स के ऊपर सिग्नेचर करने आएगा ना, आप तभी उनके सिग्नेचर यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि आपने मतलब सीरियल वाइज ही खोलोगे अकाउंट, तो आप यहाँ पे ले लेना उनके सिग्नेचर साथ के साथ में ही। उसके बाद में रिमार्क्स, तो रिमार्क्स आप क्या दोगे, जो आपकी ना एक SB26 आपको कॉपी मिलती है, अगर मतलब वैसे तो यहाँ पे आप रिमार्क्स पे अगर चाहो ना तो अपने कस्टमर की यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो, ताकि जब वो फर्दर कोई ट्रांजैक्शन करे तो आपको याद रहे कि हाँ यही कस्टमर था, इसकी यही कॉपी है। तो आप यहाँ पे ये इनकी फ़ोटो भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी यहाँ पे रिमार्क्स में हमने क्या लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिमार्क्स के लिए फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ना आपको एक SB26 एक कॉपी मिलती है। ये प्रारंभिक बचत बैंक रिसीव प्रिलिमिनरी SB रिसिप्ट, तो मतलब आप कोई भी अकाउंट खोलते हो, SB का हो गया, TD का हो गया, RD का हो गया, कोई भी हो गया, तो आप सबसे पहले तो अपने जो भी कस्टमर है उससे पैसे ले लोगे, और ये जो आपका फॉर्म है न्यू अकाउंट ओपन के लिए वो आप एसओ में भेजोगे। तो इस बीच मतलब जितना भी टाइम लगेगा आपके कस्टमर के पास तो कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि उसने पैसे दे दिए हैं। तो इसलिए ये जो SB26 कॉपी आपको दी जाती है, ताकि आप अपने कस्टमर को यहाँ पे एक प्रूफ दे सको। तो ये मैं भी आपको बताता हूँ ये आपने कैसे फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे ना रिसिप्ट नंबर होता है पूरा, हर एक फॉर्म पेज का ना रिसिप्ट नंबर होता है, और उसकी 3-3 कॉपीज होती है। मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इस मेरे SB26 की 43 जो पेज हैं वो भर चुके हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास रिसिप्ट नंबर 44 है। तो आप यहाँ पे रिसिप्ट नंबर 44 में सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप अपना मतलब कस्टमर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में उसने कितने अमाउंट यहाँ पे हमसे डिपॉजिट करवाए हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में अमाउंट फर्स्ट डिपॉजिट सेविंग बैंक, उसके बाद में यहाँ पे आपकी हो जाएगी BO की स्टैंप, यहाँ पे आपने अपनी BO की स्टैंप लगानी है, यहाँ पे आपके BPM के साइन हो जाएंगे। और ये ना ऐसी 3 कॉपीज होती हैं, यहाँ पे आपको ना कार्बन लगा के ये तीनों कॉपीज फिलअप करनी होती है। आप यहाँ पे एक कार्बन लगा देना, एक कार्बन इसके ऊपर लगा देना, तो ये तीनों कॉपीज जो हैं फिलअप हो जाएंगी। जो भी आप अमाउंट यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप करोगे वो इन तीनों पे भी आ जाएगी। और जो सबका रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ पे 3 कॉपीज का सेम ही होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉपीज का 44, उसके बाद में जो होता है उसका ही आ जाएगा 45। ये होती है हमारे पास ओरिजिनल, बाकी ये जो होती है हमारे पास 2 होती हैं डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही होगी डुप्लीकेट, एक हो गई हमारे पास ये ऑफिस कॉपी। तो ये ओरिजिनल वाली है ना, ये आपको देनी होती है अपने कस्टमर को, यहाँ पे स्टैंप लगा के एंड यहाँ पे अपने साइन करके, यहाँ पे उनकी डिटेल्स भर के ये आप अपने देते हो कस्टमर को। और ये आपने लेनी कब होती है, जब आपके पास कॉपी आ जाती है एसओ से बन के अपने कस्टमर की, और आप जब कस्टमर की जो पासबुक है वो कस्टमर को हैंड ओवर करते हो, तब आपको ये रिसिप्ट उनसे लेनी होती है। एंड ये जो सेकंड वाली है यहाँ पे भी सेम डिटेल्स वगैरह फिलअप हो जाती हैं, और ये आपको ना यहाँ से मतलब कट करके, और जो यहाँ पे ये आपके पास फॉर्म होता है, जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया ना ये वाला, इसके ऊपर आपने अटैच करके देनी होती है अपने एसओ में। तो फर्स्ट वाली तो चली गई आपके कस्टमर के पास, सेकंड वाली चली गई आपके एसओ में, और ये जो थर्ड वाली होती है ये होती है आपके पास, ये आपने अपने पास ही रखनी होती है। एंड उसके बाद में जो आपके ना सेकंड एंड थर्ड वाली है, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, देखो इसके पीछे आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना होता। बट जो फर्स्ट वाली है ना, ये जो ओरिजिनल है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल वाली है, इसके पीछे कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे किसी भी कस्टमर का, तो आपने सिर्फ आगे की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके अपनी स्टैंप एंड अपने सिग्नेचर करके कस्टमर को दे देनी है। और जो इसके पीछे लिखा हुआ है ये प्रोसीजर होता है जब आपके पास कॉपी आ गई और आप अपने कस्टमर को उसकी पासबुक हैंड ओवर कर रहे हो, उस टाइम आपको ये जो है सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो सबसे पहले तो आपने लिखना होता है उनका अकाउंट नंबर, उनका जो भी अकाउंट नंबर उनकी कॉपी में आया है एसओ की तरफ से, वो आप पूरा यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करोगे। उसके बाद में इन विच द फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, उसके बाद में उन्होंने कितने अमाउंट एज ए इनिशियल अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करवाए हैं आप यहाँ पे फिलअप करोगे। तो सबसे पहले हो गया अकाउंट नंबर, फिर हो गया अमाउंट, उसने कितने अमाउंट फिलअप करवाए थे। उसके बाद में यहाँ पे हो जाते हैं आपके कस्टमर के सिग्नेचर की, हाँ वो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे अकाउंट नंबर ये वाली कॉपी और मैंने इतने रुपीज़ जमा करवाए थे, इतने रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे, वो कॉपी मुझे अब मिल चुकी है, और यहाँ पे हो जाते हैं उनके सिग्नेचर। तो ये आपने काम सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब आपके पास एसओ से कॉपी आ गई है और आप वो पासबुक अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हो, और उसके बदले में एक तो उससे ये आप रिसिप्ट ही लोगे एंड साथ के साथ में उससे पीछे डिक्लेरेशन ले रहे हो कि उसका अकाउंट नंबर ये है, उसके इतने रुपीज़ डिपॉजिट हो गए हैं, और यहाँ पे हो जाते हैं उसके साइन। उसके बाद में जो ये सेकंड वाली है, ये तो आप भेज दोगे अपने जो भी मतलब ये एसओ में भेज दोगे अपने अकाउंट ओपनिंग के लिए इसके साथ लगा के, और हमारे पास रह जाती है सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड। तो आपने जो ये फर्स्ट वाला है ना,
ये फर्स्ट वाला पूरा फॉर्म जब आप ले लोगे अपने कस्टमर से पासबुक हैंड ओवर करके, तो आपने ये फर्स्ट वाली कॉपी इसके आगे ग्लू से चिपका देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्लू भी है मेरे पास। तो आपने मतलब ये सब स्टेशनरी का सामान रखना है अपने साथ। ये आपकी चली गई येसो में सेकंड वाली। थर्ड वाली आपके पास रहेगी। फर्स्ट वाली होती है आपके कस्टमर के पास, और जब आप उसको पासबुक हैंड ओवर करते हो तो आपने ये जो फर्स्ट वाली अपने कस्टमर से लेके इसको इस थर्ड वाली के आगे ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है विद विद द हेल्प ऑफ गम के साथ। आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। आप इसको एज इट इज़ नहीं रख सकते हो, आपने ये कस्टमर को कंपलसरी है देनी, वरना आपके ऊपर भी केस हो सकते हैं। और ये आपने अपने एसओ को भेजनी है, इसके बिना अकाउंट उनका ओपन नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपने जो पेस्ट है वो गम के साथ यहाँ पे फर्स्ट ओरिजिनल वाली कॉपी SB26 की पेस्ट कर देनी है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 45 नंबर आ गया है। तो यहाँ पे SB26 कैसे फिलअप करनी होती है मैंने आपको ये भी बता दिया है। एंड जो हमारा मेन वर्क था कि आपने अब रजिस्टर में क्या करना होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि जहाँ पे हमको रिमार्क्स यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि रिमार्क्स आपने यहाँ पे देना है, तो आप ना सिंपली यहाँ पे रिमार्क्स की जगह लिख सकते हो रिसिप्ट नंबर 44। तो जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे रिसिप्ट नंबर 44 था इसमें SB26 में, तो आप यहाँ पे टिप्पणी में या फिर रिमार्क्स में लिखोगे ओनली RP नंबर रिसिप्ट नंबर 44। तो जो भी रिसिप्ट नंबर आपके कस्टमर को आप दे रहे हो अपने SB26 कॉपी में से, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और अगर आप उनकी फ़ोटो अपने कस्टमर की फ़ोटो चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपने रिसिप्ट नंबर भी बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से मेंशन कर रहा है और याद करके मेंशन करना है। क्योंकि अगर आपको कल को मेल ओवरसीज़ आपके सर हैं, मैडम हैं, कोई भी अगर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो फिर वो यहाँ से मतलब मैच करते हैं कि आपने रिसिप्ट नंबर उनको कितना दिया, उनका अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से फिलअप कर रखा है या नहीं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। ये सारा आपका मैनुअल वर्क होता है। बाकी हम RICT डिवाइस में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जब की ID बन के आ जाती है एसओ की तरफ से, उसके बाद में हम ही अपने RICT डिवाइस में से अकाउंट ओपन करते हैं। तो अकाउंट आपने कैसे ओपन करना है अपनी RICT डिवाइस में, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी ये जो भी हमारा मैनुअल वर्क होता है अकाउंट ओपनिंग करने का, वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर अगर आप आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।